नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज बाल कांड में नारद भगवान से प्रार्थना करते हैं शील निधि की कन्या से शादी करने के लिए, अच्छे रूप की प्राप्ति के लिए। तुलसी लिखते हैं, बहुविधि विनय कीन तेहि काला, प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला। नारद प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो भगवान प्रकट होते हैं। अति आरती कहे कथा सुनाई, करहु कृपा करे हो सहाय। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावोहि। नारद बहुत आर्तवाणी में अपनी कथा या अपनी इच्छा भगवान को सुनाते हैं और कहते हैं कि आपकी कृपा से ही, सहायता से ही मेरा काम बन सकता है, और मांगते हैं कि हे भगवान, आप मुझे अपना रूप दे दीजिए, उसी से मैं शील निधि की कन्या को वधू के रूप में प्राप्त कर सकता हूँ। जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखि विशाला, हंसी बोले दीन दयाला। नारद भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से मेरा हित हो, मेरा भला हो, आप वो ही कीजिए, क्योंकि मैं आपका दास हूँ, आपका भक्त हूँ, इसलिए आपको मेरी भलाई के लिए करना चाहिए। अपनी माया का बल देख के ईश्वर हंसते हैं और फिर कहते हैं, जेहि विधियो यहि परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन मृषा हमार। भगवान कहते हैं कि हे नारद, आपके हित में, आपकी भलाई में जो होगा मैं वो ही करूँगा और कुछ भी नहीं करूँगा, और मेरा यह वचन है तुम्हारे को। ईश्वर फिर कहते हैं, कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनहु मुनि जोगी। एहि वेद हित तुम्हार में, ठायऊ कहे अस अंत रहित प्रभु भयऊ। भगवान फिर कहते हैं कि हे नारद, अगर कोई रोगी कुछ ऐसी कुपथ मांगे, कुछ ऐसी खाने की चीज मांगे जो कि उसके हित में नहीं हो, जो कि उसे और ज़्यादा उसकी बीमारी को बढ़ाने वाली हो, तो वैद्य उसको वो चीज़ नहीं देता। इसी प्रकार से मैं भी तुम्हारे हित में ही काम करूँगा। और ऐसा कह के भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। माया बेबस भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गेरा निगूढ़ा। नारद मुनि मायावश, क्योंकि वो अपने हित में लगे हुए हैं, सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे हैं, ईश्वर की बात को सुन के भी नहीं समझते। यही होता है हम सबके साथ। जब हम सिर्फ अपनी भलाई की सोचते हैं, तब दूसरे की बात का क्या मतलब है वो सुनाई भी नहीं देता। मुनि हित कारण कृपा निधान, दीन कुरु
जाए बखाना, सोच रेत लखी काहू न पावा, नारद जानी सबहि सिरु नावा। मुनि की भलाई के लिए भगवान नारद को कुरूप बना देते हैं, उनको बंदर का वेश दे देते हैं। पर इस चरित्र को कोई और दूसरा नहीं जानता। सारे मनुष्य नारद को नारद के रूप में ही जानते हैं, देखते हैं, उनको बंदर के रूप में नहीं देखते। रहे तहाँ दुई रौद्रगण, जे जानहि सब भेव, वे प्रवेश देखत फेरहि, परम कौतुकी ते। वहाँ पर स्वयंवर में शिव के दो गण भी मौजूद हैं मनुष्य रूप में, और ये सब भेद जानते हैं कि भगवान ने नारद को वानर बना दिया, वानर का वेश दिया है। करहे कूटे नारद हे सुनाई, नीक दीने हरि सुंदरताई, रीझहे राजकुंवर छवि देखी, इन्हें बरहे हरि जान विशेषी। शिव के दोनों गण नारद से झूठ बोलते हैं कि भगवान ने आपको बहुत सुंदर बनाया है, आपको बहुत सुंदरता दी है, और आपकी इस सुंदरता को देख के राजकुमारी तो आपसे ही शादी करेंगे। मुनि मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभुगन अति सचुपाए, जदपि सुनहि मुनि अटपटे बानी, समुझे न परई बुद्धि भ्रम सानी। मुनि, नारद मुनि का मन क्योंकि अपने हित में लगा हुआ था, तो इसलिए वो शिव के दोनों गणों की बात को सुन के भी समझ नहीं पाए। हालांकि शंभु के दोनों गण हंस रहे थे सच को जान के। नारद मुनि को उनकी वाणी अटपटी लग रही थी, पर तब भी क्योंकि उनकी बुद्धि अपने हित में मैं लगी हुई थी, इसलिए समझ नहीं पा रही थी कि शिव के दोनों गण क्या कह रहे हैं। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप निप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते। नारद के इस रूप को और किसी ने नहीं जाना, पर राजा की बेटी ने नारद का जो रूप देखा वो तो बंदर का रूप था, और बहुत ही भयंकर और कुरूप रूप था। और नारद को इस रूप में देख के राजा की बेटी को बहुत क्रोध हुआ, और उन्होंने फिर उनकी तरफ घूर के भी नहीं देखा। धरे निप तनु तहाँ गयऊ कृपाला, कुंवरी हर्षि मेले जय माला, दुल्हिन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयऊ निराशा। भगवान वहाँ राजा का रूप धर के आए, और राजकुमारी ने उनको देख के हर्ष के साथ उनको वरमाला पहना दी। राजकुमारी को दुल्हन के रूप में स्वीकार करके भगवान वहाँ से चले गए, और सब राजा लोग निराश हो गए। नारद पर इस सब का क्या असर होता है
और फिर वो भगवान को श्राप देते हैं, इसके बारे में अगले अंक में। धन्यवाद।